वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मिन्स्क एयरपोर्ट पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस में पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम भी इस्तकबाल के लिए मौजूद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मोमिन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी हमरा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत और मुसलसल शराकतदारी का आगाज़ है। मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ की बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू। बरामदी सनतों के खाम माल और मशीनरी दरामद पर मुशावरत यकीनी बनाने का हुक्म। बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने के लिए कायम कमेटी अबूरी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट पेश करेगी। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की फी यूनिट कीमतों में ₹1.71 कमी कर दी गई। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा अथॉरिटी ने अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी। अमरीकी सदर का चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए रोकने का ऐलान। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों को रियायत। वाशिंगटन ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए रियायत का ऐलान किया गया। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बीजिंग के साथ डील भी हो सकती है। अमरीकी टैरिफ की आर्जी मुअत्तली पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2036 पॉइंट्स का इजाफा 1,16,179 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता $280.56 का हो गया। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फी तोला सोना $7,800 महंगा $3,28,800 का हो गया। ट्रंप के टैरिफ 3 माह के लिए मुअत्तल करने के मुस्बत असरात। अमरीकी मार्केट्स में जबरदस्त तेजी का रुझान। S&P 500 में तकरीबन 10% नेस्डैक के स्टॉक्स में 12% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। जापानी मार्केट में भी जबरदस्त तेजी देखी गई। निकी 225 के स्टॉक्स में 9.12% इजाफा। हांगकांग की होंग सेंग मार्केट में भी तकरीबन 2.5% का इजाफा रिकॉर्ड। चीन की शंघाई SE कंपोजिट इंडेक्स में भी तेजी। यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। टैरिफ की आरजी मुअत्तली से तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI 0.6% कम होकर $61.76 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.10% कमी से $64.40 पर ट्रेड। अमरीकी सदर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की मेज़बानी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता अहम अमूर से रिख्वार आए। दोनों ममालिक में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। इसराइली जवाहरियत के खिलाफ फलस्तीनियों का साथ देना मुसलमानों पर फर्ज है। फलस्तीन के मुआमले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। कॉन्फ्रेंस का एलामिया। पूरी उम्मत मुसलमा के लिए है। इसराइल एक रियासती दहशतगर्द है। गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी है। हम अपने फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का खिताब। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद बमबारी जारी है। इसराइल को आलमी कवानीन की कदर नहीं। फलस्तीन की आज़ादी के लिए जिहाद अब फर्ज हो चुका।
अहले फ़लस्तीन की जानी और माली मदद उम्मत मुसलमा पर फ़र्ज है। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़रिए एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कॉन्फ्रेंस के शुरका का आइंदा जुमअतुल मुबारक यौम मज़लूम व महसूरीन फ़लस्तीन के तौर पर मनाने का फैसला। गैर मशरूत जंग बंदी तक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक से सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाए। कॉन्फ्रेंस के शुरका का सलामती काउंसिल का फौरी इजलास तलब करने का मुतालिबा। हुकूमत का ये फैसला है कि किसी किस्म की एक्सटेंशन इसमें नहीं होगी। मेडिकल सिक्योरिटी इन तमाम सेंटर्स पे अवेलेबल है, वहां पर इन्हें मेहमानों के तौर पे रखा जाता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बिल्कुल जिसे किसी मेहमान को रुखसत किया जाता है उसी तरह किया जा रहा है। 57,157 लोग ऐसे हैं जिन्हें इल्लीगल और ACC कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान से उनके मुमालिक भेजा गया है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों अफगान शहरियों का इनखला जारी है। इनखला की मुद्दत में किसी किस्म की तौसी नहीं दी जाएगी। किसी को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं। हुकूमत वन डॉक्यूमेंट रिजीम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। कोई भी अफगान शहरी सफरी दस्तावेजात के बगैर पाकिस्तान नहीं आएगा। मुल्की मफाद में अफगान शहरियों की वापसी का फैसला किया। अफगान शहरियों के इनखला की पॉलिसी बनाने के दौरान तमाम सूबों को एतमाद में लिया। ये किसी सूबे नहीं पाकिस्तान की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी सूबाई मामला नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। अफगान शहरियों की वापसी से मुतालिक वज़ारत ख़ारजा अफगान हुकाम से राबते में है। अफगान शहरियों को अपने मुल्क में बसाना अफगान अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी से मुतालिक शवाहिद अफगान हुकूमत से शेयर किए हैं। अफगानिस्तान के साथ सरहदी निज़ाम को रेगुलेट किया जाएगा। सूबाई वुज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की अख्तर मैंगल के बयानात की मज़म्मत। रुकन बलूचिस्तान असम्बली अली मदद कहते हैं अख्तर मैंगल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सादिक इमरानी कहते हैं अख्तर मैंगल बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। बख्त मोहम्मद काकर ने कहा अख्तर मैंगल बुखलाहट का शिकार हो गए। पाकिस्तान कभी इतना आइसोलेट नहीं था जितना आज है। हुकूमत हटाई गई तो सबसे पहला इल्जाम लगा कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो रहा है। हमें बारूदी सुरंगें बिछाने के ताने दिए जा रहे थे। PDM 1 और 2 ने IMF से 4 मुआहदे किए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये PTI IMF है, पाकिस्तान को हमने नहीं आपने तबाह किया। शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम बोले, हुकूमत 3 से 4 बार IMF के पास गई। रवां साल पाकिस्तान की मुआशी नमक की शरह कम तरीन है। आजम खान स्वाति साहब हमारे पार्टी के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हैं और उनकी मीटिंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हुई थी। मैं क्योंकि उस मीटिंग में था नहीं और मेरी मुलाकात भी उनसे नहीं हुई है, और जो बात करें ज़ाहिर बात है उसमें सदाकत है और मतलब सदाकत होगी और वो कर रहे होंगे। उनको जो टास्क मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या एक टास्क बैसियत अपोजिशन लीडर या दे तो वो तो मैं फिर करूँगा। उनको यह टास्क दिया गया है, फिर उनको करना पड़ेगा। बानी PTI की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। आजम सवाती पार्टी के मुअज़्ज़ज़ रुकन है, उन्होंने जो कहा सच होगा। हुकूमत खुद कहती है बानी PTI मुआफ़ी मांगे, इसका मतलब उन पर सियासी केसेस हैं। उमर अयूब की मीडिया टॉक। 4 अक्टूबर के एहतजाज पर मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तमाम 9 केसेस में जमानत कन्फर्म। तफ्तीशी की जानिब से रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का बरहमी का इजहार। जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा, ये नवाबों की तरह आते हैं, मैं इनका मुलाजिम नहीं हूँ। ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी ट्रायल आसान होगा। जस्टिस जमाल मंदोखैल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समात में रिमार्क्स। ममनुआ जगहों में कौन कौन सी जगह आती हैं, इसकी तारीफ पढ़ दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुकालमा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ऐसा तब होगा जहां किसी इलाके को ममनुआ करार देते हुए उसे नोटिफाई किया गया हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने इस्तफसार किया, आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ज्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस जाते हैं? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन कहता है कि मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी हुकूक के तनासुर में नहीं जांचा जा सकता। हम आइन के पाबंद हैं। केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी।
सूबाई जस्टिस कमेटी के तहत इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आगाज। FIR से लेकर मुकदमा के फैसले तक मुकम्मल रिकॉर्ड का इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फंक्शनल। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर और रहीम यार खान में पायलट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार IT ने इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुतालिक शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इनकलाबी करार दिया और सूबाई जस्टिस कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद दी। सिस्टम के तहत अदलिया, प्रोसिक्यूशन, पुलिस और जेल खाना जात के रिकॉर्ड को यकजा किया जाएगा। FIR से लेकर मुकदमा के फैसले और जेल में मुजरिम के रिकॉर्ड तक रसाई सिर्फ एक क्लिक पर दस्तयाब होगी। गर्मी का जोर, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पारा बढ़ने लगा। सिबी में दर्जा हरारत आज 43, तुर्बत और नुकंडी में 40 डिग्री को छू गया। PDMA ने कल से हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। अहले गजा पर छाए सेहानी दहशतगर्दी के बादल छट ना सके। 24 घंटे में मजीद 35 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए, 55 जख्मी। गजा की मुकम्मल नाकाबंदी को 6 हफ्ते गुजर गए। इसराइल की जानिब से इमदादी सामान रोकने से मासूम फलस्तीनी फाकों पर मजबूर। इसराइल ने रफा को बफर जोन में तब्दील करने पर काम शुरू कर दिया। इसराइली हमलों में फलस्तीनियों की शहादतों की मजबूरी तादाद 50,850 हो गई। इसराइली फिजाइया का तैयारा तकनीकी खराबी के बायस लेबनान की हदूद में गिरकर तबाह। हौजियों ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। तर्जमान के मुताबिक 10 दिनों में बार गिराए जाने वाला तीसरा और जंग के आगाज से अब तक 18वां ड्रोन है।